Hello everyone, today we will continue with the rest part of the poem How to Tell Wild Animals and which is written by Caroline Weil. आज हम लोग How to Tell Wild Animal का जो बचे हुए स्टेंजाज हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. So without wasting the time, I am going to start the stanza. So, if when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. In this stanza, the poet is saying that the poetess is saying that if we are walking in the lawn area of our house and if we meet a creature which hugs us very very hard. इस स्टेंजा में जो पोएटेस हैं, जो कैरोलिन वेल हैं, वो हम लोग को ये बता रही है कि अगर हम लोग यार्ड मतलब क्या होता है, लॉन का एरिया, अगर हम लोग अपने लॉन में घूम रहे हैं और अगर वहाँ पे हम लोगों को क्या मिले, कोई जानवर मिले और जो वैसा जानवर जो क्या करे, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो बहुत ज़ोर से आपको क्या करे, गले लगा ले, बहुत ज़ोर से गले लगा ले. बी श्योर इट इज़ अ बियर, जब वो बहुत ज़ोर से गले लगा ले और आपको दबाने की कोशिश करे तो आप समझ जाना कि ये और कोई नहीं, कौन है, बियर है, भालू है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस he'll give you just one more caress. और अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट, अगर जैसे बियर ने हक किया और डाउट हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है वो कौन सा जानवर है, आई गेस he'll give you just one more caress. तो उनका कहना है कि अगर आपको डाउट होता है तो आप क्या करो, तो उनका अंदाज़ा है कि वो क्या करेगा, जो ये जानवर है, जो बियर है, वो क्या करेगा, गिव वन मोर caress. एंड व्हाट डू यू मीन बाई caress? अ जेंटल टच, कि वो जो है आपको एक और केयरस मतलब एक और हल्के से आपको क्या करेगा, गले लगा लेगा, गले लगाए हुए रखना चाहेगा. सो दिस इज इन दिस स्टेंजा. नाउ वी विल कवर द लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस स्टेंजा. सो फर्स्ट वन वी विल कवर, दैट इज राइमिंग स्कीम. सो वी सी अगर हम लोग यार्ड को ए मान लें, व्हाट वी कॉल इट, अगर हम लोग इसको क्या मान लें, ए मान लें यार्ड. इफ यार्ड साउंड ए, देयर इज बी, एंड यार्ड एंड हार्ट हैज द सेम साउंड, सो इट विल बी ऑल्सो ए. देयर एंड अ बियर हैज द सेम साउंड, दैट्स व्हाई इट विल बी बी. एंड गेस एंड केरस हैज द सेम साउंड, दैट्स व्हाई इट विल बी सी. So what will be the rhyming scheme of this stanza? A, B, A, B, C, C. So we can see here that in the whole poem, the rhyming scheme of all the stanzas are A, B, A, B, C, C. So these are the rhyming scheme of this poem. Now the next one is enjambment. And what is enjambment? Continuing of same sentence with to the next line without any punctuation mark. कि अगर कोई सेंटेंस बिना पंक्चुएशन मार्क का अगले लाइन तक वो कंटिन्यू होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजैममेंट कहते हैं. और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा इंजैममेंट है वो क्या है कि इफ़ वेन जस्ट अ मिनट, इफ़ वेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड हु मीट अ क्रिएचर देयर. तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ पे इस स्टेंजा में, इस लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इस लाइन में हमारा क्या हो जाएगा, इंजैममेंट हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज व्हाट, एलिट्रेशन. एंड व्हाट इज एलिट्रेशन? रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्टिंग ऑफ अ वर्ड. कि अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड किसी भी वर्ड के स्टार्ट में रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं. सो वी कैन सी हियर दैट, ट्राई टू फाइंड आउट विद मी. एज वी कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल हियर दैट इज W sound, W, walking and vein and walking are what, alliteration. Next one is we can also see BEB and BEB, beer. This is also have these two words have also the same sound, that is BEB sound. And we can also try to find one or more one, and I think which is okay. Who or hugs, her sound is repeating here, H sound is repeating here. Don't care that here is starting from the W. I am
telling you that we have to focus on the sound, not the word. So here what H sound is repeating, so that's why here also is what alliteration. So now we can see here the another one, and which is, and next one is what assonance. And what is assonance? Repeating of vowel sound. So we can see here that it here is what meat, that is E sound, creature, that is E sound, there, that is E sound. So here E sound is repeating, so that's why these three words are what assonance. I hope you have understand the literary devices in this stanza. Now I am moving to the next stanza. Thou to distinguish beasts of prey, a novice might none plus. The crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. So first of all, what do you mean by beasts of prey? So beasts of prey means any animals that hunts other animals for food. कोई भी जानवर जो दूसरे जानवरों का अपने भोजन के लिए शिकार करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? beasts कहते हैं. डिस्टिंग्विश का मतलब डिफरेंशिएट होता है, और नॉन प्लस का मतलब कन्फ्यूज्ड होता है, और नोवाइस मतलब नौसिखिया आप कह सकते हो, जिसमें आप कह सकते हो समवन हो, समवन न्यू टू अ जॉब, कोई भी हो जो किसी भी काम के लिए नया हो, उसको हम लोग नौसिखिया भी कहते हैं. सो दिस इज, so in this line the Caroline whale is telling us that thou to distinguish beasts of prey, a novice might none plus. The crocodile you always may tell from the hyenas, the hyenas come with merry smile, but if they weep, they are crocodiles. So in this stanza the Caroline whale is saying that who is new to the job of recognizing animals, it will be like a puzzle to recognize animals that hunt other animals of the food. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रही हैं कैरल वेल्स कि अगर कोई व्यक्ति हो जो जानवरों को पहचानने का जो उसका काम है, जो उसको जॉब मिला है, जो नौकरी मिला है, अगर उसमें वो क्या हो, नौसिखिया हो. फिर से इसको समझो कि अगर किसी को, कोई भी व्यक्ति को अगर जानवरों को पहचानने का काम मिला है और अगर वो नौसिखिया है, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा, पजल्ड हो जाएगा कि किनको पहचानने में वो पजल्ड हो जाएगा, किनको पहचानने में वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि बीस्ट्स ऑफ प्रे, कि वो उन जानवरों को जो क्या करते हैं, शिकार करते हैं. और वो जानवर कौन है? एक क्रोकोडाइल है और एक हाइना है, जिनको देख करके पहचानना बहुत क्या है, मुश्किल है. और अगर कोई नौसिखिया होगा तो इन दो जानवरों को क्या करेगा, नहीं पहचान पाएगा. सो द हियर द पोएट ट्राइज टू हेल्प आउट us by telling that differentiate between two animals. इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम लोगों को इन दो जानवरों के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर कभी किसी नौसिखिए व्यक्ति का इन दो जानवरों से सामना हो जाए, जिसमें से एक हाइना है और दूसरा क्रोकोडाइल है, तो वो कैसे पहचानेगा. तो वो क्या कहते हैं कि he says that hyenas will be smiling whereas if it is a crocodile it will always in tears. अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्कुरा रहा है, कि टेल फ्रॉम द हाइनास, मतलब हाइनास को कैसे पहचानेंगे कि अगर वो स्माइल कर रहा है, मेरी स्माइल मतलब होता है काफ़ी खुशनुमा मुस्कुराहट, तो अगर वो मुस्कुरा रहा है तो वो कौन होगा, हाइना होगा. और अगर वो रो रहा है, वीप कर रहा है, तो वो कौन होगा, क्रोकोडाइल होगा. नाउ हियर यू विल सम हैव द साइंटिफिक नॉलेज ऑल्सो, विच इज आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाई हाइनास यूज टू स्माइल एंड व्हाई क्रोकोडाइल्स टीयर्स और वीप, कि क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि जो हाइना है वो स्माइल करता है और जो क्रोकोडाइल है वो रोता. आपने सुना होगा कि मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ, तो क्या मगरमच्छ जो है वो वाकई में रोता है? चलिए इसको हम लोग आप समझते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑल द हाइनास डिडंट स्माइल, कि जो भी हाइनास होते हैं वो स्माइल नहीं करते हैं. ऑल द हाइनास डोंट स्माइल, कि जितने भी हाइनास होते हैं वो स्माइल नहीं करते. ओनली स्पॉटेड हाइनास यूज टू स्माइल. आप देख सकते हो कि जो स्पॉटेड हाइनास होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही स्माइल करते हैं, और वो स्माइल नहीं करते हैं. एक्चुअली जो स्पॉटेड हाइना का जो माउथ का जो स्ट्रक्चर होता है वैसा होता है कि जब वो अपने शिकार को देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, और इस खाने की इच्छा में वो क्या करते हैं, अपना मुंह जब खोलते हैं तो ऐसा देखने से लगता है कि वो स्माइल कर रहे हैं. और इसलिए लोग क्या कहते हैं कि जो हाइनाज है वो अपने खाना खाते समय जो अपने शिकार को जब खाता है वो क्या करता है, स्माइल करता है. जबकि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये नहीं है. इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हाइना अपने माउथ को ओपन करता है और उसका जॉ का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि जब वो
खाने के लिए जाता है और उसको खाने की वजह से उसको भूख और बढ़ जाता है, जब वो अपना माउथ खोलता है तो लगता है कि वो स्माइल कर रहा है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्रोकोडाइल, कि क्रोकोडाइल के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब क्रोकोडाइल किसी चीज़ को खाता है तो वो रोता है, और इसलिए हमें कहा जाता है कि मगरमच्छ के आंसू पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो क्या वाकई में जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो रोते हैं? द आंसर इज नो। तो फिर वो टीयर्स क्यों होते हैं? आखिर ये जो मुहावते हैं, जो प्रोवर्ब्स है, जो मैक्सिमम्स है, वो क्यों कहे जाते हैं? द आंसर इज वेरी सिंपल, कि जो क्रोकोडाइल होता है और उसके आंखों में जो डक्ट होता है, जो टीयर डक्ट होता है, जो आंसू का जो डक्ट होता है, जो पाइप होता है, जो ट्यूब होता है, हम लोग जानते हैं कि जो क्रोकोडाइल है वो क्या एक एम्फीबियन है, वो वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। तो जब क्रोकोडाइल अपने खाने के शिकार में लैंड पे चला आता है, ज़मीन पे चला आता है और बहुत देर तक रहता है, तो वो क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट हो जाता है, उसके शरीर में पानी की कमी आ जाती है, और जिसके वजह से उसके आँखों को हाइड्रेट करने के लिए उसके जो आई डक्ट होते हैं उसमें आंसू आते हैं, ताकि उसके जो आँख है वो लिब्रिकेट हो सके। जैसे हम लोग के शरीर में जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो हम लोग के शरीर से पसीना निकलता है, ताकि हम लोगों के शरीर का जो मॉइस्चर है वो क्या रहे? बना रहे। इन द सेम वे जो क्रोकोडाइल होता है, जब वो बाहर आ जाता है पानी से तो वो डिहाइड्रेट होने लगता है हीट के वजह से, और जिसके वजह से उसकी आँखों को ल्यूब्रिकेट करने के लिए उसको आई डक्ट से क्या निकलता है? पानी निकलता है, और जिसको देख करके लोग क्या समझते हैं कि क्रोकोडाइल जो है वो रो रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसलिए जो कैरोलिन व्हेल है वो हम लोग को क्या कर रही है? वार्न कर रही है कि अगर कोई जो जानवरों को पहचानने में अगर कोई नौसिखिया है, न्यू है, तो इन दोनों जानवरों को देख करके कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा? व्यक्ति उसका शिकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाइना है वो स्माइल करता हुआ दिखता है, और जो क्रोकोडाइल है वो क्या दिखता है? रोते हुए दिखता है। सो नाउ वी विल कवर द लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस स्टेंजा। सो द राइमिंग स्कीम इन दिस स्टेंजा इज ऑल्सो द सेम वन, which is A B C C. Now we are moving to the alliteration. And what is alliteration? Repeating of consonant sound at the starting of the sentence. So we can see here that here is no vice, that is N sound, and none plus, that is also N sound. And the next one is we can also see some more alliteration, that is what? Okay, here is what? THUS, dash, and THE, the. So here is what? The sound is repeating. So that's why here is also what? What you can say? Alliteration. Now the next one is what? Enjambment. And what do you mean by enjambment? Continuing of same line without any punctuation mark. And here you can see that here is no punctuation mark is used. So that's why these two sentences are what? Enjambment. And we can also say that here is also not the punctuation mark is used. So that's why we can also say that this line and this line also follows enjambment. I hope you have understood this stanza also very well. Now I am moving to the last stanza of the poem. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. Now in this stanza the poet is saying that the next animal is what? Chameleon, and which is a small creature, और वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा छोटा है, and it looks like a lizard, और वो किसके तरह दिखता है? lizard की तरह दिखता है, but it is not a lizard, लेकिन ये क्या है? lizard नहीं है. So what is the difference between the lizard and the chameleon? That chameleon does not have ears, कि जो chameleon होते हैं उनको ears नहीं होते हैं और ना ही इनको wings होते हैं. Now the question rises is that it means that the lizard has wings, कि क्या जो lizard हैं उनको wings होते हैं? तो the answer is yes, कि आज से अगर आप एनिमल्स के ओरिजिनेशन को पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो बहुत पहले लिजर्ड होते थे उनको विंग्स होता था, उनके कानों के पास जो है बहुत बड़ा एक फ्लैपिंग विंग्स की तरह होता था, और धीरे धीरे जो है एडेप्टेशन के चलते जो है धीरे धीरे उनका जो विंग्स है वो क्या हो गया? गायब हो गया. इसलिए कैरोलिन व्हेल कह रही हैं कि अगर आपको कैमेलियन और लिजर्ड के बारे में अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो बहुत सिंपल है कि जो कैमेलियन होते हैं ना ही उनके ईयर्स होते हैं और ना ही उनके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं. और आगे वो क्या कहते हैं? Moreover, he says that chameleon has the ability. What the ability of the chameleon? That to change its color according to the surface on which it is sitting. Chameleon का ये गुण होता है, ये खासियत होता है कि वो जिस चीज़ पे बैठा है, जिस जगह पे बैठा है,
उसका वो कलर को अडॉप्ट कर लेता है। अब कलर को अडॉप्ट नहीं करता है, एक्चुअली द लेजर सॉरी द कैमेलियन स्टार्ट स्वेटिंग इन दैट कलर, कि जो कैमेलियन होता है वो अपने शरीर से स्वेटिंग करने लगता है, पसीना छोड़ने लगता है, और जिसके वजह से उसके जो शरीर है उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड नाउ दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको जो है वो ट्री पे कुछ नहीं दिख रहा है, इट मीन्स व्हाट, दैट यू आर वाचिंग अ कैमेलियन, कि आप किसको देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट कैमेलियन, कि आप जो है कैमेलियन एनिमल को क्या कर रहे हो, देख रहे हो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि आपको अगर पेड़ पे क्यों नहीं दिखा, बिकॉज इफ कैमेलियन इज सिटिंग ऑन द ट्री that it definitely adopt the color of the tree, and that's why that this object or this creature will not be easily visible to the person, और इस वजह से जो है जो कैमेलियन है वो आसानी से नहीं दिखेगा। और कहते हैं कि अगर आपको नहीं दिखेगा तो समझ जाना कि वो क्या होगा, कैमेलियन होगा। नाउ आई एम मूविंग, वी आर कंटिन्यूइंग द लिटरेरी डिवाइसेस। इस स्टेंजा में भी हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस? सो इन दिस पोयम, in this stanza also the rhyming scheme is what, A B A B C C, and what is the, and you cannot see the enjambment here because you see can all the lines contain the punctuation mark. So next one is what, alliteration. And what is alliteration? What do you mean by alliteration? So you can see here what is H sound is here, H and H, he hasn't has the same sound repeating, that is H sound is repeating, so that's why these two words are what, alliteration. And the next one is consonance. What is consonance? Repeating of consonant sound, but it may be at the starting of the sentence, sorry, starting of the word, last of the word और mid of the word. ये कहीं भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं that is G sound is repeating single and wing. So here is what, consonance. So I hope you have understood all these stanzas very well. So thank you and have a nice day.